आइए समझते हैं जनगणना 2027 में क्या होने वाला है। इस बार की जनगणना टोटल डिजिटली रहने वाली है, यानी कि रियल टाइम में फीडिंग की जाएगी और आपके प्लेस बाई प्लेस पर जियो टैग भी किया जाएगा। ये पहली बार 1931 के बाद डिजिटली जनगणना होगी। ये ऐप के माध्यम से होगी जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए अवेलेबल होगा। मैप पर हर घर डिजी डॉट बनेगा। इसके 5 फायदे होंगे। आपदा प्रबंधन में मदद मिलेगी, परिसीमन में सहायता होगी, शहरी नियोजन आसान होगा, शहरीकरण और पलायन ट्रैकिंग भी होगी, मतदाता सूची सटीक भी होगी। ये जो है जियो टैग के माध्यम से होगी, यानी रियल टाइम लोकेशन के साथ एंड्रॉयड ऐप या iOS ऐप के माध्यम से जनगणना ऑनलाइन फीडिंग की जाएगी। 2011 की जनगणना में भारत की आबादी लगभग 121 करोड़ थी। अब 2027 में यह दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल जनगणना होगी जो नीति निर्माण, विकास योजनाओं और संसाधन वितरण में अहम भूमिका निभाएगी। आइए और समझते हैं क्या रहने वाला है। इस बार जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी, जैसा कि हमने आपको बताया। फरवरी 2027 में जिसमें आबादी, जाति, धर्म, शिक्षा, रोजगार आदि की गिनती की जाएगी। इसमें इस बार ध्यान रखिएगा, आपसे 33 सवालों का जवाब मांगा जाएगा। उनकी सूची बनाई गई है। आइए समझ लेते हैं आगे। ये जो जनगणना है 2 चरणों में की जाएगी। पहला 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक। इस दौरान घरों की सूचीबद्धता, निर्माण सामग्री, स्वामित्व, बुनियादी सुविधाओं आदि का डेटा जुटाया जाएगा। प्रत्येक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में 30 दिनों की अवधि में काम पूरा होगा। लिस्टिंग शुरू होने से 15 दिन पहले सेल्फ एन्यूमरेशन यानी ऑनलाइन स्व जानकारी भरने का विकल्प भी उपलब्ध होगा। मतलब खुद से भी आप ऑनलाइन इनकी जानकारी दे सकते हैं। इस जनगणना को करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, जिसपे एक सरकारी कर्मचारी 1000 व्यक्तियों पर तैनात किया जाएगा। मतलब एक सरकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी होगी 1000 व्यक्तियों का डेटा लेना। सभी को सही जानकारी देनी होगी। अगर गलत जानकारी देते हैं, ये कैंडिडेट्स के लिए है, जो जनता के लिए, तो उन्हें 3 साल तक की सजा का प्रावधान भी रखा गया है। हर जानकारी रियल टाइम में की जाएगी, अपडेट की जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया 33 सवालों का आपको जवाब देना होगा। इसमें लिए आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या जानना ज़रूरी है, वो समझ लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर है, जनगणना किस तरह से होगी। प्रगणक मोबाइल ऐप से घर घर जाकर डेटा इकट्ठा करेंगे। मतलब प्रगणक उन्हें बोलेंगे जो इसमें ड्यूटी लगी होगी, सरकारी कर्मचारी होगा कोई एक व्यक्ति जो घर घर जाकर जनगणना करेगा, जानकारी इकट्ठी करेगा। ऑफलाइन यह डेटा कलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन ऐप के माध्यम से रियल टाइम यह डेटा अपलोड किया जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल होगा, मुझे कैसे पता होगा कौन प्रगणक है, मतलब ये कौन व्यक्ति है जिसकी ड्यूटी लगी है, जो हमसे सवाल पूछने आया है। क्या वास्तव में ये वही व्यक्ति है जो सरकारी तरफ से लगाया गया है जनगणना करने वाला? तो ये सरकारी कर्मचारी होंगे। इनकी पहचान के लिए संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार द्वारा फॉर्मेट या आईडी कार्ड भी जारी किया जाएगा। जनगणना के काम में लगे कर्मचारियों को अलग से मानदेय भी दिया जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, जिनकी ड्यूटी लगेगी उनको मानदेय भी मिलेगा, यानी इसका पैसा भी दिया जाएगा। और पहचानने की बात है, आप उनका आईडी कार्ड देख सकते हैं कि वही लोग होंगे जो जनगणना में ड्यूटी लगाई गई हैं। अगला सवाल ये है, मैं अपने सभी जानकारी क्यों दूं? कानून क्या कहता है? सिंपल सी बात है, आपसे कोई इनकी सारी जानकारी मांगनी है, 33 सवालों का जवाब, तो आप क्यों जानकारी दें? तो इसका भी जवाब ये है, जनगणना के लिए ज़रूरी 33 सवालों के जवाब लिए जाएंगे। साथ ही मकान के सूचीकरण को लेकर जो सवाल जवाब किए जाएंगे, हर व्यक्ति को जानकारी देना अनिवार्य है। जनगणना अधिनियम 1948 के नियम 1990 की धारा 11(1)(11) के तहत सभी को जानकारी देना अनिवार्य होगा। अगला सवाल, कोई गलत जानकारी दे तो? यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी देता है तो उसके खिलाफ जनगणना अधिनियम 1990 के तहत दंड का भी प्रावधान किया गया है। गलत जानकारी देने वाले व्यक्ति को 3 साल की सजा या 1000 रुपये जुर्माना या फिर दोनों ही सजा मिल सकती है। नेक्स्ट सवाल है, डिजिटल डेटा कितना सुरक्षित रहेगा? आपसे जो भी जानकारी ली जाएगी वह पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। आपकी जानकारी को किसी व्यक्ति से साझा नहीं किया जाएगा। इसके लिए 3 जगह पर डेटा सेंटर देश में बनाए गए हैं। एक बेंगलुरु,
दूसरा लखनऊ और तीसरा नई दिल्ली में। अगला सवाल ये आता है, ये डेटा कौन देख सकता है? यह डेटा संबंधित क्षेत्र के अफसर ही देख सकते हैं, जो ऑफिसर्स हैं केवल वही देख सकते हैं, बाकी आम लोगों को इसका एक्सेस नहीं दिया जाएगा। आम लोग इस डेटा को नहीं देख पाएंगे। अब चलिए जान लेते हैं जो आपसे 33 सवाल पूछे जाएंगे वो सवाल क्या हो सकते हैं। जनगणना 2027 में इन 33 सवालों के जवाब देने होंगे, जिनमें से पहला है भवन नंबर यानी आपका मकान संख्या, पेयजल का मुख्य स्रोत, पेयजल स्रोत की उपलब्धता, मकान नंबर, लाइट का मुख्य स्रोत, मकान के फर्श में प्रमुख सामग्री, शौचालय की उपलब्धता, मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, शौचालय का प्रकार, मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, गंदे पानी की निकासी, मकान के उपयोग, स्नान घर की उपलब्धता है या नहीं, मकान की हालत, रसोई घर, एलपीजी या पीएनजी कनेक्शन, परिवार क्रमांक, खाना पकाने के लिए मुख्य ईंधन क्या है, गैस से है या फिर चूल्हा वगैरह, परिवार के सदस्यों की टोटल संख्या कितनी है, परिवार का मुखिया कौन है, रेडियो है या ट्रांजिस्टर अगर अवेलेबल है तो उसकी जानकारी देनी होगी, परिवार के मुखिया का लिंग क्या है, मेल या फीमेल, टेलीविजन, इंटरनेट सुविधा, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य, आप किस कैटेगरी से आते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर है या नहीं, टेलीफोन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, इनमें से कुछ चीज अवेलेबिलिटी, आपको हाँ या ना में जवाब देना होगा। मकान के स्वामित्व की स्थिति, मतलब मकान का स्वामी कौन है, उसका मालिक कौन है और वो अभी जिंदा है या नहीं, उसकी भी बतानी होगी। साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड ये है या नहीं, मकान में कमरों की संख्या कितनी है, कार, ओप, वैन आपके पास है अवेलेबल तो बताना होगा। परिवार में विवाहित दंपतियों की संख्या, कितने मैरिड पर्सन है, कितने अनमैरिड है, वो भी आपको जानकारी देनी होगी। मुख्य अनाज क्या है, आपके घर में कोई अगर खेती वगैरह होती है आपके यहाँ तो गेहूं वगैरह है, मक्का वगैरह है आती है तो सही, अगर नहीं खेती होती है तो आप ना में जवाब दे सकते हैं। और फाइनली मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड कराना होगा। इन सभी सवालों के जवाब आपको देना होगा। आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स थे, क्वेश्चंस आपसे किए जा सकते थे, वो हमने इस वीडियो में बता दिए। फिर भी आपको लगता है कोई जानकारी इनकम्प्लीट है, आप जानकारी लेना चाह रहे हैं तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।